अगर कोई स्टूडेंट टीचर के पास आए और कहे कि देखिए दूसरा स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है, तो टीचर क्या करेगा? उन्हें थप्पड़ मारकर बिठा देगा या फिर उस चीटिंग की जांच करेगा? दोस्तों, भड़कते हुए आज प्रियंका गांधी ने संसद के गेट पर, मकर द्वार के पास जहां पर मीडिया होती है, चुनाव आयोग पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। हालत यह है कि ये हमला केवल संसद के बाहर नहीं, संसद के अंदर भी बोला। कैसे चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर सवाल जो राहुल गांधी ने खड़े किए और ऐसा विस्फोटक खुलासा जो भारत के इतिहास में आज तक किसी दल ने नहीं किया था, इसको लेकर पूरी की पूरी संसद ठप है। संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन पहले आपके सामने मैं प्रियंका गांधी की वो बात रख देती हूँ जो कि संसद में दाखिल होने से पहले उन्होंने बोली। दोस्तों, कल राहुल गांधी ने जब विस्फोटक खुलासा किया तो अब उनसे चुनाव आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि आप हलफनामा दीजिए, साइन करके दीजिए कि आप जो बात बोल रहे हैं वो 100% सच है। हालांकि इस पर राहुल गांधी ने तुरंत कल ही जवाब दे दिया था, वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, आगे भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। राहुल गांधी ने कहा था कि जो मैं बोल रहा हूँ वही शपथ है, इसको शपथ की तरह लिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग दरअसल ये सब करके राहुल गांधी के क्या हाथ बांधना चाहता है? चुनाव आयोग एक विसल ब्लोअर के तौर पर अगर राहुल गांधी सामने आए हैं, चुनाव की गड़बड़ियां दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग अब उन्हीं से कह रहा है कि बताइए कि आप सही हैं कि नहीं है। तो इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी आज फूटी और संसद के बाहर मीडिया से जब वो सब बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है, इसका तो पूरा एक वक्त है, ये 30 दिन का है। तो चुनाव आयोग ऐसी बात क्यों कर रहा है जो कि हो ही नहीं सकती? तो प्रियंका गांधी नहीं रुकी। उन्होंने साफ तौर पर कहा, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया है जिसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है, इस मामले में जांच करने की बजाय वो हलफनामा मांग रहा है। हम लगातार डेटा दिखा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं। इस पूरे केस में बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है, गड़बड़ी है। बीजेपी की सरकार, विपक्ष पर ईडी, सीबीआई तमाम जांच कर रही है, तो यहाँ नाक के नीचे पूरे कांड की जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या चुनाव आयोग ने इसकी जांच कर ली? अगर नहीं तो वे इसे किस हिसाब से झूठा कह रहे हैं? यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी मामला है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी केवल भाजपा या किसी एक पार्टी पर है तो उन्हें अपना रुख पर पुनर्विचार करना होगा। मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि जब दूसरे लोग सत्ता में आएंगे तो इस तबाही के जिम्मेदार लोगों को इसके नतीजे भुगतने होंगे। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर राहुल गांधी की बात पर एक तरह से उनको सपोर्ट किया और कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांगने से अच्छा है जो सबूत चुनाव आयोग के सामने राहुल गांधी ने रखे हैं उन पर संज्ञान ले। सौरभ गोगोई ने भी संसद भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी जी के प्रेस वार्ता के बाद जिस तरह चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया वही उनकी हिचकिचाहट दिखाता है। चुनाव आयोग राहुल गांधी जी के पॉइंटेड सवालों के पॉइंटेड जवाब नहीं दे पाया। चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। अब दोस्तों, ये जो सब कुछ हो रहा है, आप ये सोचेंगे इसमें नया क्या है? संसद के अंदर तो पिछले 1 महीने का वक्त हो गया, ऑलमोस्ट 21 तारीख को 1 महीना हो जाएगा मॉनसून सत्र को। हंगामा हो ही रहा है, तो फिर अब क्यों हंगामा हो जाए तो बड़ी खबर बन जाए? देखिए, एक परसेप्शन है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत की जीत के साथ तो नहीं आ पाए, लेकिन बहुमत से दूर भी हो गए तो भी पीएम बने ना तीसरी बार। तो एक परसेप्शन बिल्डअप किया जाता है कि नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोदी बहुत पॉपुलर है। इस पूरे खुलासे ने उस परसेप्शन की धज्जियां उड़ा दी है। पहले ये परसेप्शन टूटा कि मोदी विश्वगुरु हैं, अब वो विदेश नीति का तो बट्टा बैठ गया। अब ये परसेप्शन भी टूट गया कि मोदी कोई देश के सबसे बड़े नेता हैं। अगर बीजेपी के सपोर्टर्स के दिमाग में भी एक सवाल आ जाए कि यार ये तो बड़े लेवल पर धांधली हो रही है और ये धांधली से जीत रहे हैं, तो मोदी का जो वो ऑरा है ना बड़े नेता का, वो पूरा नेस्तनाबूत हो जाएगा और हो गया है। भाई, राहुल गांधी ने जो सबूत रखे हैं खुद तो इकट्ठा किए नहीं है ना, आरटीआई से मांगे हैं। ये सबूत तो चुनाव आयोग ने ही राहुल गांधी को दिए हैं। चुनाव आयोग के पेपर्स की स्क्रूटनी की है राहुल गांधी की टीम ने, तो चुनाव आयोग ये भी नहीं कह सकता कि ये तो हमारे दिए हुए सबूत नहीं है। अब दोस्तों, कल से बहुत से लोग सोशल मीडिया में शिकायत कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट देखने की जो पूरा वेबसाइट में वो होता है वो हैंग पड़ा हुआ है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या सारे नाम डिलीट करने की तैयारी हो रही है। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगी, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। और वैसे भी आजकल तो चुनाव आयोग बात बात पर फैक्ट चेक कर रहा है। कल राहुल गांधी के इस खुलासे का भी फैक्ट चेक कर दिया। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि इस पूरे मसले को लेकर साख पर जो बट्टा लगा है चुनाव आयोग पर तो लगा ही लगा है, साथ में मोदी की जीत पर भी लगा है। मोदी की राजनीतिक हैसियत में इसका बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है और इस परसेप्शन को अब बीजेपी रोक नहीं सकती। एक्चुअली में बीजेपी को सामने आकर ये कहना चाहिए कि हम भी जांच करवाएं, हम भी डिमांड करते हैं जांच हो।
क्योंकि एक्चुअली में उसको नुकसान ज्यादा हो रहा है इस बात का। लेकिन पॉइंट ही है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाए तो जवाब बीजेपी से आता है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस दावे और प्रियंका गांधी के चुनाव आयोग के चैलेंज के बाद अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ गई। अब देखिए, संसद जब आप चल रही थी आज, तो अखिलेश यादव जब अंदर दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने उपचुनाव का जिक्र करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही कि बड़े स्तर पर मुसलमानों और यादवों के वोट काटे गए। अब अखिलेश यादव ने अपने सांसदों की मौजूदगी में मीडिया से एक बार फिर यही बात दोहरा दी कि हम तो उपचुनाव से ये बात बोल रहे हैं कि 1,80,000 के आसपास यादवों और मुसलमानों के वोट काटे गए। तो ये एक ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा है जो जमीन पर, दोस्तों, लोकतंत्र में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर चुनाव आयोग नाम की संस्था पर ही सवाल खड़े हो गए ना, तो फिर कुछ बचता नहीं है। फिर आप दुनिया भर में छाती ठोक लीजिए, दुनिया भर में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के गाने गा लीजिए, कोई पॉइंट नहीं बनता। अजीब बात देखिए दोस्तों कि राहुल गांधी के इतने बड़े खुलासे पर आज के अखबार खामोश हैं। कुछ अखबारों में इसमें फ्रंट पेज में खबर छपी है, बाकी कुछ अखबार तो ऐसे ही हिंदी के जिसमें खबर ही नहीं है पहले पन्ने पर। और न्यूज चैनल्स राहुल गांधी का फैक्ट चेक करने में लगे हैं। राहुल गांधी से हलफनामा मांगा जा रहा है। होना ये चाहिए था दोस्तों कि चुनाव आयोग को कहना चाहिए था, हमारे दिए हुए दस्तावेजों से राहुल गांधी ने ये सबूत निकाले हैं, राहुल गांधी ने फैक्ट चेक किया है, हम बैठकर इनको एनालाइज करते हैं। और अब इसका नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने तो बहुत बढ़िया मौका दे दिया, राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में रख देनी चाहिए। वो लोग जो कि ये कह रहे हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए देश में, भाई एसआईआर तो अब हो रहा है बिहार में। राहुल गांधी तो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है कि युवा वोटर बीजेपी को वोट देते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर मोदी को प्रेफर करते हैं, एक अजीबोगरीब टाइप का माहौल है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को प्रभावित नहीं करती है। तो यही बात बोलकर राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी ना, कि इकलौती पूरी दुनिया में बीजेपी पार्टी है जिसको एंटी इनकम्बेंसी प्रभावित नहीं करती। क्योंकि लंबे टाइम तक किसी की भी सरकार चले, किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां चुनाव होते हैं, लंबे टाइम तक सरकार चलती है, उसको लेकर एक गुस्सा पनपता है, बट ऑब्वियस है। लेकिन राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही इस बात पे की कि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको एंटी इनकम्बेंसी का फर्क नहीं पड़ता। अब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन को इतनी शानदार जीत मिली है और विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन हार गया, वो भी इतनी बुरी तरह हार गया, तो अचानक से कह दिया गया कि लाडली बहन योजना से इतना बड़ा फायदा हुआ। वही एमपी में हुआ दोस्तों। एमपी का चुनाव तो मैंने कवर किया था, फील्ड में जाकर कवर किया था। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत बड़ी लहर नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन बीजेपी को लेकर बहुत तगड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट कई जगह मैंने कांग्रेस पार्टी की एक लहर भी दिखी। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही सुपड़ा साफ हो जाता बीजेपी का, लेकिन बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल था। मैंने वहां दुकानदारों से बात की, युवाओं से बात की, महिलाओं से बात की, बहुत गुस्सा था। लेकिन हाँ, लाडली बहन योजना, क्योंकि वहीं से शुरू हुई थी एमपी से, उसका जिक्र था। लेकिन क्या वो इतना बड़ा मुद्दा बन गई कि एमपी में चुनाव जीत गई बीजेपी? ये बात कल राहुल गांधी ने बोली है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि बीजेपी जब भी कहीं जीत जाती है इन्हीं बातों को दोहराया जाता है। लाडली बहन योजना जैसी योजना है, वो फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी को चुनता है, इन्हीं पर सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने। और अब उसी को आधार बनाकर अखिलेश यादव बोल रहे हैं। कल तेजस्वी यादव भी बोले हैं, जो राहुल गांधी के घर में बकायदा प्रोजेक्टर लगाकर पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह हुई है, उसमें तेजस्वी यादव भी बोले, उन्होंने अपनी फोटो भी शेयर की है सोशल मीडिया एक्स में। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर जमीन पर अब इंडिया गठबंधन उतरेगा। और आप यकीन जानिए, आज बेंगलुरु के मार्च में और उसके बाद संसद से, चुनाव आयोग से मार्च तक, और उसके बाद बिहार में राहुल गांधी की मार्च तक, अब ये मामला बहुत बड़े लेवल पर देश भर में रखा जाएगा, जो इंटरनेशनली भी कवर होगा। दोस्तों, इंटरनेशनली भी इस मामले में चर्चा होगी, बातचीत होगी कि देश में, भारत के चुनाव में ऐसा क्या हो रहा है कि विपक्षी दल सड़क पर उतरे हुए हैं। और ये जाहिर तौर पर किसी भी हाल में इस सरकार के लिए ठीक नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे में कैसे संसद में आज जबरदस्त हंगामा हुआ, जरा आप देखिए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन को चलने दें। ये आपका नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है और नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता इसको देख रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, अपने अपनी सीट पर जाके विराजे और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।